नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैनरा बैंक सीएसएस वेब पोर्टल में पहली बार कैसे लॉगिन करना है। ये वीडियो राष्ट्र शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जिन भी स्कूलों को मरम्मत कार्य एवं नवीन शौचालय कार्य के लिए राशि आवंटित हुई है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो कैनरा बैंक सीएसएस वेब पोर्टल को यूज़ करने के लिए सचिव जी को मेकर बनाया गया है और अध्यक्ष जी को चेकर बनाया गया है। पोर्टल में मेकर एंट्री करेगा और चेकर जो एंट्री मेकर ने करी है मतलब सचिव ने करी है उसको अप्रूव अध्यक्ष करेंगे। उसके बाद ही प्रोसेस मतलब पेमेंट का प्रोसेस होगा। तो जो मेकर की आईडी है, मेकर कौन रहेंगे? सचिव जी रहेंगे। और मेकर की जो यूज़र आईडी रहेगी वो रहेगी यूडाइस आईडी और लास्ट में एम। और जो चेकर की आईडी रहेगी वो रहेगी यूडाइस आईडी और लास्ट में सी। तो चेकर कौन रहेंगे? अध्यक्ष। और मेकर रहेंगे सचिव। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग पोर्टल पे। पोर्टल जानते हैं कैसे हमको पोर्टल को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आप जाइए गूगल क्रोम पे आप जाके कैनरा बैंक सीएसएस वेब पोर्टल टाइप करिएगा। इसमें यहाँ पे आपको दो लिंक दिख रही है। तो जो दूसरी वाली लिंक है canarabank.bank.in वाली, इस पर क्लिक करना है, तभी ये पोर्टल ओपन होगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो पहली वाली लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये इस टाइप का एरर आता है। तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको canarabank.bank.in वाली लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, सभी ये पोर्टल ओपन हो गया। पोर्टल ओपन होने के बाद में जिन लोगों को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिला है तो उनको डालना है अपना यहाँ पे यूज़र नेम के बाद में पासवर्ड क्या रहेगा? आप सभी लोगों को एक इस प्रकार का, जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, जब भी उनका यूज़र क्रिएट हुआ होगा तो एक इस प्रकार का एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सबको गया होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो जो सचिव हैं यूज़र नेम में डालेंगे क्या? यूडाइस आईडी और लास्ट में एम। और जो अध्यक्ष हैं वो डालेंगे यूडाइस आईडी लास्ट में सी डालना है। और पासवर्ड जो मैंने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बताया है वो पासवर्ड डालना है। और उसके बाद में ये कैप्चा डिटेल डालना है। कैप्चा डिटेल डालने के बाद में जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में एक ओटीपी जाएगा उनको। ओटीपी वाला पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद जैसे ही वो सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में उनको ये इस प्रकार का रीसेट वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो रीसेट वाला पेज ओपन होने के बाद में सबको ओल्ड पासवर्ड डालना है। ओल्ड पासवर्ड में क्या डालना है? जो सबको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रिसीव हुआ था। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कौन सा रिसीव हुआ था? ये इस टाइप का मैसेज आया था, वो आप नोट कर लेंगे। वो यहाँ पे ओल्ड में डालेंगे और उसके बाद में आप न्यू पासवर्ड में जो आपको नया पासवर्ड बनाना है वो आप डाल देंगे। वो डालने के बाद में आप ये चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पे आपके क्लिक करने के बाद में आपका ये पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस तो उनके लिए हो गई है जिनको ये डिफ़ॉल्ट मैसेज जिनके पास अवेलेबल है, जिनके फ़ोन से डिलीट नहीं हुआ या गायब नहीं हुआ है जो भी। अब हम बात करेंगे उन यूज़र की जिनको पहली बार डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिस हो गया उनसे। तो उनको क्या करना है, फिर से वहीं क्रोम पे जाना है। ये गए, ये सीएसएस पोर्टल का लिंक खुला। यहाँ पे देखिए
एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यूज़र नेम में सचिव है तो यूडाइस आईडी, लास्ट में एम डाल देंगे। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सबका 11/2002 रहेगा, सभी यूज़र का 11/2002 है, इस बात पे विशेष ध्यान दें। उसके बाद में आपको क्या डालना है, यहाँ पे कैप्चा डिटेल। कैप्चा डिटेल डालेंगे। कैप्चा डिटेल डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पे डाल के जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आप सभी लोगों को, आप मेकर हो या चेकर हो, दोनों के फ़ोन पे इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का, तो ये इस प्रकार जिन लोगों को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं मिला है तो वो लोग अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लॉगिन करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सबको मैसेज, मतलब उसमें जब पासवर्ड आप रीसेट करते हैं तो उसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है कि पासवर्ड सेंड टू द मेल, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए। पासवर्ड जो रहता है वो मोबाइल नंबर पे भी जाता है, तो वो आपके मैसेज में आएगा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, तो आप वो वाले डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको प्राप्त होने के बाद में आप फिर यूज़र नेम में अपना यूडाइस आईडी, मेकर है तो लास्ट में एम मतलब सचिव जी डालेंगे, और चेकर है तो लास्ट में सी डालेंगे। पासवर्ड जो ये डिफ़ॉल्ट वाला मिला है आपको, जो आपने अभी फॉरगेट पासवर्ड करके किया था, वो वाला डालना है। वो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद में ये कैप्चा डिटेल डाल देंगे। कैप्चा डिटेल डालने के बाद में जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाली बटन पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके पास में। वो ओटीपी को आप जैसे ही वैलिडेट करेंगे, ओटीपी वैलिडेट करने के बाद में आपको आपका यूज़र लॉगिन हो जाएगा और इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपकी लिमिट भी दिखेगी, बजट दिखेगा, आपका ये राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का नाम दिखेगा यहाँ पे। तो ये अगर जिस यूज़र केस में 20,000 लिमिट है तो वो 20,000 रुपये यूज़ कर पाएगा, और जिस यूज़र के केस में 2,81,000 की लिमिट है तो वो पूरी लिमिट उतनी यूज़ कर पाएगा। तो ये आप यहाँ ऐसे करके लिमिट चेक कर सकते हो, पहली बार आप लॉगिन कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि यूज़र क्या होते हैं 3 बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं। तो अगर गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो आपका यूज़र लॉक हो जाता है, और यूज़र अगर आपका लॉक हो गया तो आपको पासवर्ड को अनलॉक करना पड़ता है। तो अनलॉक करने के लिए आप होम स्क्रीन पे फिर से जाइए, ये आप अनलॉक ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना यूडाइस आईडी डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए 1/1/2002, और उसके बाद में कैप्चा डिटेल डाल दीजिए और ये सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे तो ये पासवर्ड आपका अनलॉक यूज़र पे आपने डेट ऑफ बर्थ डाला और ये कैप्चा डिटेल डाला, और डालने के बाद में आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में आपका पासवर्ड, आपका जो यूज़र है वो अनलॉक हो जाएगा। तो आप इस प्रकार अनलॉक भी कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, ये तो हो गई हमारी लॉगिन की प्रक्रिया। लेकिन लॉगिन की प्रक्रिया में आपको 3-4 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, जो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ लास्ट में। देखिए, सचिव रहेंगे मेकर और अध्यक्ष रहेंगे चेकर। सचिव की यूज़र आईडी रहेगी लास्ट यूडाइस आईडी लास्ट में एम, और अध्यक्ष की यूज़र आईडी रहेगी यूडाइस आईडी लास्ट में सी। जब आप गूगल क्रोम पे कैनरा बैंक CSS पोर्टल डालेंगे तो आपको जो लॉगिन करना है canarabank.bank.in वाली लिंक से, ठीक है, जो इस प्रकार ओपन होगी, है ना। और जिन यूज़र को पासवर्ड मिला है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, तो उनको सीधा यूज़र नेम डालना है,
पासवर्ड डिफ़ॉल्ट वाला डालना है और फिर उनको कैप्चा डिटेल डालना है। कैप्चा डिटेल डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो लास्ट का 4 डिजिट दिखाता है, उस पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद में वो रीसेट वाले पेज पे चला जाएगा और वो नया पासवर्ड डाल के वो सीधे लॉगिन कर सकते हैं। और जिन लोगों को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जिनसे गुम गया है, लैप्स हो गया है, उनको जाना है फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे। यूज़र नेम में यूडाइस ID, मेकर है तो लास्ट में M डालेंगे और चेकर है तो लास्ट में C डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ सबको डालनी है 1/1/2002 और यहाँ पे कैप्चा डिटेल डालनी है। कैप्चा डिटेल डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे एक OTP जाएगा। OTP आप अगर डालते हैं, डालने के बाद सबमिट करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज सबको इस प्रकार का आ जाएगा पहली बार लॉगिन करने के लिए। तो इससे आप पहली बार लॉगिन कर लेंगे। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ गया, इससे आप पहली बार लॉगिन करेंगे और आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस प्रकार का आपको एक पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होती है पूरी लॉगिन की प्रक्रिया और उम्मीद है कि आप लोगों को लॉगिन प्रोसेस में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर आपको फिर भी कोई अगर क्यूरी है, डाउट है या लॉगिन में आपको समस्या आ रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।